हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है और हमने कुछ उसमें रूल्स देखे, जैसे कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का अगर सम होगा या डिफरेंस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर वो डिवीजन होगा, तो हमने वो भी चेक किया है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये हमने देखा है। बट दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन लेके हम आज देखते हैं कि उसको डिफरेंशिएट कैसा करते हैं। हम इसको बोलते हैं u इंटू वी रूल। हम पहले मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे, उसके बाद डिवीजन, तो u इंटू वी रूल। तो क्या करना है अभी इस एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करना है 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 3 + x - x² रेज टू 8। अभी यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे क्या करना है। देखो दोस्तोदोस्तों, सबसे पहले इसको कंसीडर करो y इज इक्वल टू 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 3 + x - x² रेज टू 8। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, we get the derivative of y. Therefore derivative of y with respect to x is equal to derivative of, पहले कॉमन डेरिवेटिव लिखो, 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 3 + x - x² रेज टू 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दो फंक्शन का यहाँ पे क्या आया मल्टीप्लिकेशन, तो दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमने रूल क्या देखा है, रूल ये कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी अगर होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब एक बार v को डिफरेंशिएट करना है फिर u को डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली सपोज ये क्या है, ये u और ये v है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है u, रूल्स के हिसाब से। सो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ u 1 + 4x रेज टू 5, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v यानी इसका डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ 3 + x - x² रेज टू 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या है प्लस साइन के बाद क्या है v, तो v को एज इट इज रखो 3 + x - x² रेज टू 8 इंटू डेरिवेटिव, अब किसका डेरिवेटिव लेना है u का डेरिवेटिव, तो u क्या है यहाँ पे 1 + 4x रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इज इक्वल टू 1 + 4x रेज टू 5। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पावर फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन है तो पावर फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 है तो क्या होगा, सबसे पहले 8 आगे आएगा, 8 n 3 + x - x² रेज टू 8 - 1। जैसे पावर फंक्शन क्या होता है x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा n x रेज टू n - 1। सेम यहाँ पे भी वही करना है, x रेज टू n x रेज टू n - 1। बट ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सो डेरिवेटिव ऑफ 3 + x - x² विथ रिस्पेक्ट टू x, अब आगे जाना है प्लस, तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 + x - x²। अब यहाँ पे फिर से पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 5 पहले आगे आएगा, फिर 1 + 4x रेज टू 5 - 1 यानी n x रेज टू n - 1। अब ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x फिर से हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब एक जैसे ही होता है डेरिवेटिव एक फंक्शन का कंप्लीट, तो दूसरे का मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 + 4x रेज टू 5 इंटू 8 3 + x - x² रेज टू 7। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन है तो फिर से डिफरेंशिएशन के रूल अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब यहाँ पे 5 में 5 को आगे ले सकता हूँ, 5 3 + x - x² इंटू 1 + 4x रेज टू 4। अब यहाँ पे भी प्लस साइन आया तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। जब कभी भी अगर वेरिएबल से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर लो और उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे क्या होगा
8, जैसे कि 8 यहाँ पे है तो 8 को मैं आगे लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन है तो चलेगा। 1 + 4x⁵, 3 + x - x² 7। अब 3 का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों? 0, क्योंकि कांस्टेंट है, मैंने बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा? 2x पावर फंक्शन से। सो प्लस 5, 3 + x - x², 1 + 4x⁴। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन फिर से है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 + 4 और x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1। तो देखो अभी इसके आगे मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 8, 1 + 4x⁵, 3 + x - x² इंटू 1 - 2x, 1 - 2x प्लस 5 और ये कितना होगा? 4, तो 5 4 = 20, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20, 3 + x, 3 + x, यहाँ पे 3 कितना है? ये ⁸8, ये लिखना हम भूल गए थे। 3 + x - x⁸8, तो ये कितना होगा? 20, 3 + x - x²⁸8 और फिर 1 + 4x⁴। ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो क्या करना है? डिफरेंशिएट कैसे करना है इसको? देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो यूवी रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यूवी रूल क्या है? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहले क्या करना है? सपोज इसको u कंसिडर करो, इसको v, तो क्या करना है? पहले u को एज इट इज रखना है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अब v को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ u। उसके बाद यहाँ पे जब जहाँ पे भी डेरिवेटिव साइन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन का रूल अप्लाई करो जो कि ये है x⁴n, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू x⁴n - 1। उसके बाद यहाँ पे भी सेम पावर फंक्शन है तो उसको भी वैसे ही डिफरेंशिएट करो। और क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है इसीलिए क्या होगा? जब कभी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट होगा तो दूसरे फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले से उसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही आगे आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जैसे u इंटू वी के लिए था, अभी u डिवाइडेड बाय v, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन डिवाइड हो रहे तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके। अब ये जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखेंगे कि u/v के रूल से कैसे सॉल्व करना है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v, ये जो दो फंक्शन होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनका अगर डिवीजन होगा तो डेरिवेटिव कैसे लेना है उसका ये भी देखते हैं इस एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैं इसको कंसिडर करता हूँ y, लेट y इज इक्वल टू e⁻x - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e⁻x - 1। नाउ डिफरेंशिएट, अब अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस 1 बाय e⁻x - 1। अब विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करना है? सपोज ये दो फंक्शन का क्या है? यहाँ पे डिवीजन आया, तो क्या करना है? देखो ये इसको मैं कंसिडर करता हूँ u और ये जो है इसको मैं कंसिडर करता हूँ v। तो u/v का रूल क्या है? सबसे पहले u/v का रूल क्या है देख लेते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v विथ रिस्पेक्ट टू x, जो फोर्थ रूल है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने देखा है, इज इक्वल टू पहले सबसे पहले v लेना है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस उसके बाद u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिवाइडेड बाय v²। ये रूल है u/v का। तो ये रूल हमको यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में 4 रूल मैंने आपको बताया, एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और अभी हम लोग देख रहे हैं डिवीजन का। मतलब फंक्शंस का अगर फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो देखो अभी u/v रूल में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस 1 बाय e⁻x - 1 u/v। तो सबसे पहले क्या लेना है? v, तो v क्या है यहाँ पे? e⁻x - 1 और ब्रैकेट कैरी करो क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स है। अब डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है यहाँ पे? e⁻x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x और बीच में साइन कौन सा है? माइनस। अब u क्या है? e⁻x प्लस 1
इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करो, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू रूट एक्स, ये ऐसे रहेगा एज इट इज, प्लस साइन है तो पहले डेरिवेटिव ब्रेक करो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 and derivative of e raised to root x with respect to x minus derivative of 1 with respect to x divided by v square। देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से इसको ब्रेक करो, v स्क्वायर मतलब e raised to root x minus 1 the whole square is equal to e raised to root x प्लस 1। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू रूट एक्स, अभी जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होता है, बट ये कंपोजिट फंक्शन है तो ई रेज टू रूट एक्स के बाद किसका डेरिवेटिव लेना है, रूट एक्स का, जैसे कि ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है डेरिवेटिव, तो सेम यहाँ पे ई रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू रूट एक्स, बट मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे भी सेम ई रेज टू रूट एक्स का ई रेज टू रूट एक्स और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर। नाउ ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1, अब ई रेज टू रूट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो दिए, स्टैंडर्ड फंक्शन के कुछ फॉर्मूले दिए डेरिवेटिव में, तो उसमें ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी सेम वही होगा ई रेज टू रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, इसमें भी ई रेज टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ई रेज टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ये कॉमन आ गया। अब क्या बचा है यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस ब्रैकेट लेता हूँ क्योंकि माइनस साइन है, ई रेज टू रूट एक्स प्लस जैसे कि अभी ये माइनस ई रेज टू रूट एक्स, हाँ ये प्लस साइन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन लेना है, मैंने प्लस कैरी किया है, माइनस हाँ। अब ये क्या है, ये माइनस, तो माइनस ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ई रेज टू रूट एक्स और माइनस ई रेज टू रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -1 एंड -1 -2, तो -2 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, -2 ई रेज टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स -1 स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल, माइनस ई रेज टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स ई रेज टू रूट एक्स -1 द होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे मतलब करना क्या है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं मतलब u बाई वी, सपोज अगर ये y है तो y को डिफरेंशिएट करो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, u बाई वी रूल से। u बाई वी रूल क्या है, पहले v को वैसे ही रखना है, u का डेरिवेटिव माइनस u को वैसे ही रखना है, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। सेम हमने भी वैसे ही किया है, पहले v को एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव, फिर u को वैसे ही रखा, v का डेरिवेटिव
डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। उसके बाद क्या किया है, जैसे कि डेरिवेटिव के रूल्स है, कंपोजिट फंक्शन में डेरिवेटिव कैसा लेना है, और फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वहाँ पे अप्लाई किया, तो ये सब मिलके हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करके और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी यहाँ पे चेक किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि दो फंक्शन और दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का अगर डिवीजन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझता है आपको या फिर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि मतलब आपको जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। और अगर कोई और कंसेप्ट आपको जानना है तो वो भी आप बताओ, तो मैं आपको वो क्लियर करके दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।